Hello dear students, I again welcome you in my online class from Government Senior Secondary School Anneta. Today we will discuss about the long answer type question of the lesson The Journey to the End of the Earth. Dear students, ये एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आने की प्रबल संभावना है, तो मैं आपको समझाऊंगा, आप समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर थिंक, ऑथर क्यों सोचता है। वाई मैंने क्या होता है, क्यों। ऑथर थिंक मैंने सोचना, ऑथर मैंने लेखक क्यों सोचता है डेट की एंटार्क्टिका इज द राइट प्लेस टू स्टडी ह्यूमंस रेस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। मानव जाति के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को जानने के लिए एंटार्क्टिका का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा इसलिए सोचता है, इसका आंसर हम इस आंसर में पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आंसर एंटार्क्टिका इज एन आइलैंड इज द राइट प्लेस टू स्टडी ह्यूमन रेस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ह्यूमन रेस मानव जाति, ह्यूमन रेस का होता है पूरी संपूर्ण मानव जाति। क्या होती है, स्टडी, इसको अंडरलाइन करना। जो मैं इस पे अंडरलाइन करता हूँ वही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अंडरलाइन करना है टू गेट गुड मार्क्स। ओके, तो देखो ह्यूमन रेस के प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर को स्टडी करने के लिए राइट प्लेस है। देखो क्यों है, बिकॉज इसलिए इट इज वेरी यूजफुल टू नो अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अंडरलाइन लो, अर्थ पृथ्वी की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम वहां का अध्ययन करेंगे तभी ही इसकी भौगोलिक इतिहास है, पृथ्वी का जो भौगोलिक इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। देखो आप, इट सोज, ये एंटार्क्टिका सोज मैंने बताता है, दिखाता है वेयर वी कम फ्रॉम, कि हम कहां से आए हैं, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है, हम कहां से आए हैं। एंड और वेयर वी और कुड फिजिकल पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कौन सी तरफ बढ़ सकते हैं, कौन सी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुड पॉसिबली बी हेडिंग, हम किस तरफ बढ़ सक रहे हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशंस, मानवीय सभ्यता है, हैव बीन अराउंड 1200 ईयर अगो। जो मानवीय सभ्यता है, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, वो लगभग 1200 वर्ष पूर्व की हो चुकी है। एंटार्क्टिका हेल्प्स अस, एंटार्क्टिका हमारी हेल्प करता है टू नो, जानने में, द गोंडवाना वाज द पार्ट ऑफ साउथर्न लैंड। देखो आप, गोंडवाना है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है, पार्ट है, वो नॉर्थ लैंड का हिस्सा था। ये हम इसी के माध्यम से जाने हैं। गोंडवाना, इंडिया और एशिया वगैरह गोंडवाना का हिस्सा है, इंडिया भी और पूरा एशिया गोंडवाना क्षेत्र के अंदर आता है। उसके बाद देखिए, द बर्निंग ऑफ द फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब है जीवाश्म। क्या होता है इसका मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है बच्चों, देखो जब बहुत पुराने समय की चीज हो, कोई भी चीज हो, पेड़ हो, जानवर हो, वो मिट्टी में दफन हो जाते थे। मिट्टी में दफन होने के बाद वो उसकी जो फ्लेश वगैरह मांस सब गल के खत्म हो जाता है, हड्डियां होती है, हड्डियां भी गल जाती है। हड्डियां गलने के बाद क्या बनता है, उनका कैल्शियम बन जाता है। ठीक है, तो उस कैल्शियम से पता लगाते हैं कि इस जो यहाँ पर ये जो जानवर था, जो भी चीज था, ये कितने वर्ष पहले की है, उससे हम स्टडी करके पता लगा लेते हैं उस फॉसिल से, अवशेष से। The fossils have now created of the carbon dioxide, और इसने कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसका निर्माण कर चुके होते हैं। द बर्निंग ऑफ फोसिल्स फ्यूल्स, देखो आप, जलाना, बर्निंग का मतलब जलना, ऑफ द फोसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होती है, उत्पन्न हो चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड। इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद देखो
अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में, विच जो है इज द इंक्रीजिंग, जो इज इंक्रीजिंग बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से भूताप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से औसतन एवरेज औसतन भूताप है वो बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं उसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भौगोलिक जो टेम्परेचर है, भूताप है, उसकी वृद्धि होती जा रही है। एंड वी कैन सी, हम इस प्रकार देख सकते हैं आइस मेल्टिंग, जो आइस एंटार्क्टिका में जो आइस की बड़ी बड़ी परत से लेयर्स हैं वो मेल्टिंग पिघलती हैं, तो देयर विच इंडिकेट्स, तो हमें वो इंडिकेट करती है। इंडिकेट हमें होता है संकेत देना, बताना। क्या बताती है? द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ियों का संपूर्ण विनाश के बारे में बताती है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, कंप्लीट का मतलब पूर्ण, संपूर्ण विनाश के बारे में बताती है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर टाइप, इसको आप समझ सकते हो, लिख सकते हो। जो मैंने अंडरलाइन किया वो आपको अंडरलाइन भी करनी है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस लेसन से बनने वाला, वो है द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन द एंटार्क्टिका। इस संसार की जो भौगोलिक इतिहास है वो एंटार्क्टिका के अंदर ट्रैप्ड, उसमें मिला हुआ है, फंसा हुआ है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन हेल्पफुल टू अस, और हमारे इस क्षेत्र का अध्ययन करने से हमारे लिए क्या उपयोगी साबित होगा। तो चलो शुरू करते हैं। द स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका इज वेरी यूजफुल टू नो द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द टू द अर्थ। देखो आप इस लाइन को समझिए, द स्टडी ऑफ द एंटार्क्टिका इज वेरी यूजफुल टू नो द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की भौगोलिक इतिहास को जानने के लिए एंटार्क्टिका का अध्ययन करना बहुत ही उपयोगी है। इट टेल्स, ये बताता है दैट कि द गोंडवाना वाज द पास्ट पार्ट ऑफ द साउथर्न लैंड, ये हमने उसमें पढ़ा है। तो दक्षिणी जो पृथ्वी का हिस्सा है उसका हिस्सा रहा है गोंडवाना लैंड। एंड द फॉसिल्स ऑफ एंटार्क्टिका हेल्प्स अस, जो ये फॉसिल्स और एंटार्क्टिका ये हमारी हेल्प करती है हमारी टू स्टडी द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इसका पता लगाने के लिए वी फाइंड, हम पता लगा वी फाइंड पाते हैं डेट की द साउथर्न अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन करने के लिए खिसक रही थी, और उसके कारण क्या हुआ? इंडिया ब्रोक अवे, इंडिया का वहां से अलगाव हो गया, टूट गया। एंड पुश्ड पार्ट नॉर्थन, जो नॉर्थन की तरफ बढ़ गया अगेंस्ट इंडिया। एशिया, एशिया से थोड़ा सा अलग दूर होता हुआ नॉर्थ लैंड की तरफ बढ़ा। द हिमालय वाज द फॉर्म्ड, और इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। एक मिनट वी कैन क्रिएट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर प्लेनेट। इस प्रकार हम देखो, इस प्रकार हम हमारी जो प्लेनेट है, पृथ्वी है, विद द स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका का अध्ययन से हमारी जो पृथ्वी का के बारे में हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का सर्जन कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं और उसका निर्माण हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन थे।